मुल्क भर में आज सिंधी सकाफत का दिन जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब के सामने सबसे बड़ी तकरीब होगी। लोग फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। शहरियों का रिवायती रक्स, मिठाई के कलाम और लोक धुनों की गूंज। अजरक और सिंधी टोपियों में मलबूस अफराद की बड़ी तादाद तकरीब और रैलियों में शरीक। सिंध मोहब्बत, अमन और रवादारी की सरजमीन है। यौम सकाफत सिंध हर साल दिसंबर के पहले इतवार को ईद की तरह मनाया जाता है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का सिंधी सकाफत डे पर पैगाम। कहा कि सिंध को यह एहसास हासिल है कि 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी के बाद इसने एक मुनफरिद आइनी और तहजीबी शनाख्त कायम की। सिंध की असम्बली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीखी किरदार अदा किया। सिंधी जबान मुल्क की तरक्की याफ्ता तरीन जबानों में शुमार होती है, जहाँ दर्जनों रोजनामे, टीवी चैनल्स और रेडियो इसकी मजबूत रिवायत के अमीन है। सिंधी सकाफत डे रवादारी, तकसीरियत और पुरम बकाए बाहिमी की याद दहानी करवाता है। सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सखावत सिंध के मौके पर पैगाम अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिंधी सकाफत पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते में से एक रोशन और खुश रंग फूल है। सिंध सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और मजबूत तहजीबों में से एक है। पीपल्स पार्टी सकाफती तरक्की को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है और सिंध की सकाफत, रिवायात और जबान को महफूज रखने और अगली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सिंध लाल शहबाज कलंदर, सच्चल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, यौम सकाफत पर सब सिंध में रहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजीर आजम और फील्ड मार्शल माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। दुश्मन भूल गया है कि सिंध के लोग बुरी नजर वालों से टकरा जाते हैं। हमें अपनी सूफियों से इश्क है, यही हमारी शनाख्त है। यौम सकाफत सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी पैगाम। सिंध की सकाफत किरदार, बर्दाश्त और मोहब्बत की अलामत है। सदियों की तहजीब हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कल्चर डे याद दिलाता है कि इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, नौजवान सकाफत को सिर्फ पहने नहीं, समझे और जिए। सिंध की शनाख्त पर हर दिल में एक धड़कती हुई तारीख है। यौम सकाफत सिंध सूबाई वजीर अली हसन जरदारी का खुसूसी पैगाम। कहा कि आज का दिन सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी शनाख्त पर फख्र की तजदीद है। सिंध की सकाफत दुनिया भर में अमन चाहने वालों की आवाज़ बन चुकी है, जो रंगों से ज्यादा किरदार, बर्दाश्त और मोहब्बत की अलामत है। अली हसन जरदारी ने कहा कि सिंध की सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया। आज हम सब एकता के सच्चे मायने दुनिया को दिखा रहे हैं। नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए कहा कि सकाफत को सिर्फ पहनना नहीं बल्कि समझना और जीना जरूरी है। माजी को जिंदा रखना ही सिंध की हकीकी शान है। यौम सकाफत सिंध मेयर कराची और नासिर हुसैन शाह के खुसूसी पैगामात। मेयर कराची ने कहा, सिंध मोहब्बत, रवादारी और सूफी तालीमात की सरजमीन है। अजरक और टोपी सिंध की शान और एहतराम की अलामत है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज हर गली, हर शहर सकाफत सिंध के रंगों से रोशन है। सिंधी सकाफत सदियों की तहजीब और अमन का आलमी पैगाम है। सकाफती वर्सा हमारी ताकत, हमारी शनाख्त है। इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। इंडोनेशिया का आखिरी सदारती दौरा पाकिस्तान 2018 में हुआ था। इंडोनेशियन सदर के हमरा वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द भी होगा। इंडोनेशियन सदर की वजीर आजम से वफूद की सतह पर बातचीत होगी। सदर मुमलिकत से भी मुलाकात शेड्यूल। इंडोनेशियन सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती शराकत दारी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल के लिए अहम समझा जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद कयास आराइयां खत्म। फौज में तंजीम साजी से तीनों फोर्सेस के राब्ते बेहतर होंगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्काए हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राब्ते का मुजाहरा किया। खारजा महाज पर कामयाबियां आलमी रहनुमा पाकिस्तान की सलाहियतों को तस्लीम कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। हुकूमती कोशिशों से माशरी सूरत हाल बेहतर हो रही है। देरा बुट्टी में तकरीबन 100 अक्सरियत पसंदों ने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
का सरेंडर करने वालों को खुश आमदीद कहना चाहिए। ये खुश आइन पेशरफ्त है। रियासत के लिए अपने जाती मसाइल एक तरफ रखना लाजमी है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 900 वाक़यात हुए, 205 सिक्योरिटी एहलकार और 6 अफसरान शहीद हुए और 280 शहरी बेदर्दी के साथ कत्ल किए गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान 780 दहशतगर्द मारे गए, जबकि अफगान बॉर्डर पर भी 50-50 दहशतगर्द हलाक किए गए। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीड ले चुकी है।